ओम सरस्वत्यै नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बंधुओं, आप लोग किसी भी कार्य का सुचारू रूप से करने के लिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। इसमें मेघदूत कालिदास प्रणीत उसका मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी कार्य का आरंभ स्तुति, प्रार्थना या वंदना से किया जाता है। इसमें यह भावना होती है कि हमारा कार्य अच्छी तरह से चलेगा और बिना विघ्न बाधा का पूरा हो जाएगा। इसलिए पाठशालाओं में भी शिक्षण कार्य का आरंभ प्रार्थना से ही होता है। प्रार्थना आस्तिकता का संकेत देती है कि हम किसी भी दिव्य शक्ति में विश्वास करते हैं। संस्कृत के सभी ग्रंथ मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना से ही आरंभ होते हैं। महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना इस मंगलाचरण से की है। मंगलाचरण छंद संस्कृत का छंद है जो मंदाक्रांता छंद में कालिदास ने किया है। मंदाक्रांता मंद से आक्रांता, मंद गमन का अभ्यास वाली, मंद गति से करने या चलन की विवक्षा या विवश। इस छंद को मेघदूत को गाने योग्य बना दिया है। इसका पहला छंद ही कानों में माधुर्य घोलता रहता है। इसमें जैसा कि इस गाने से, इसके श्लोक से पता चलता है, कश्चित् कान्ताः विरह गुरुना, कश्चित् कान्ता विरह गुरुना, स्वाधिकारात् परमतः, स्वाधिकारात् परमतः, सापेनास्तं गमित महिमा, सापेनास्तं गमित महिमा, वर्ष भोगेन भरतु, यक्षश्चक्रे जनक तनया, यक्षश्चक्रे जनक तनया, स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्धिच्छाया तरुषु वसतिं, स्निग्धिच्छाया तरुषु वसतिं, राम गिरिजा सरमेषु। प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक एक अक्षर का शब्दार्थ मैं बता रहा हूँ और इसका जहाँ विच्छेद है वहाँ विच्छेद भी मैं संधि विच्छेद करके इनको बताता हूँ। कश्चित्, कह चित, कांता विरह गुरुना, स्वाधिकारात्, स्व धन अधिकारात्, अपने अधिकार से, परमतः असावधान, कांता विरह गुरुना, प्रिय पत्नी के वियोग के कारण, कश्चित कोई, सापेन साप से, तृतीया एक वचन, स्तंगमित महिमा, प्रिया जिसको यक्ष देखते हैं उसका महत्व कम हो गया, समाप्त महत्व वाला, वर्ष भोग्यन वर्ष पर्यंत, एक वर्ष तक, भर्तु भर्तु स्वामी के, अक्षस चक्रे, यक्ष अक्ष ने, चक्रे अक्रोत या क्रोति अस्म, निवास किया, निवास करता था, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक की पुत्री, जनक तनया, तनय पुत्र, तनया स्त्रीलिंग है तो पुत्री, सीता के स्नान से पवित्र जल वाले सरोवरों में, स्निग्ध छाया घनी छायादार वाले, तरुसु पेड़ों के से युक्त, पेड़ों से युक्त, वसतीम निवास, राम गिरजा सारमेशु, रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों में। इसको अन्वय, स्वाधिकारात् परमतः, कांता विरह गुरुना, वर्ष भोग्येन भर्तु, सापेन स्तम गमित महिमा, कश्चित् यक्ष जनक तनया, स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्ध छाया तरुषु, राम गिरजा सरमेषु, बस्तिम चक्रे। अपने अधिकार से, अपने कार्य से असावधान
या प्रमाद होने के कारण प्रिय पत्नी के वियोग से असह्य असहनीय एवं 1 वर्ष तक भोगने योग्य स्वामी के शाप से समाप्त महत्व वाला किसी यक्ष ने जनक नंदिनी सीता द्वारा स्नान करने के कारण पवित्र जल वाले घनी छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रम में निवास करता था या निवास किया। कौन निवास करता था? तो यक्ष। कहाँ? तो रामगिरी के आश्रम में। रामगिरी उस समय उसमें राम लक्ष्मण सीता निवास किए थे, इसलिए उसका नाम रामगिरी पड़ा। वहाँ सीता जी स्नान की थे, इसलिए वहाँ का जल पवित्र पावन हो गया था। कितने दिन के लिए? तो 1 साल। वर्ष भोग्यन भरतु, वर्ष भोग्यन भरतु, वर्ष पर्यंत अर्थात 1 साल तक उसको शाप मिला था। किससे शाप मिला था? तो उसके स्वामी से। कौन उनका स्वामी था? तो धनपति कुबेर, राज कुबेर। कुबेर कौन थे? यक्षों के राजा राज कुबेर। सेवक कौन था? तो यक्ष था। किस कारण उसको शाप मिला था? तो अपने कार्य में, उनके कार्य में बाधा पहुंचाने पर, प्रमाद करने पर, अपने अधिकार से च्युत होने पर उनको श्राप दिया गया था। किसने श्राप दिया था? तो उनके मालिक स्वामी कुबेर ने। कितने दिन के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। क्या मिला था उनको शाप? कि विरह, उसको पत्नी से 1 साल से अलग रहना है। कहाँ? रामगिरी के आश्रम में। प्रस्तुत ग्रंथ एक गीति काव्य ग्रंथ है, जिसमें कालिदास ने इतना सुंदर मार्मिक ढंग से एक विरह व्यथा का वर्णन किया है, विरह विधुरा का वर्णन किया है। और मेघदूत में पूरे मेघवार का वर्णन प्राकृतिक सौंदर्य के सहित कालिदास ने किया है। यह गीति काव्य है, गाने योग्य है, इसलिए इनका प्रत्येक श्लोक गाया जा सकता है। कालिदास का मेघदूत में प्रस्तुत श्लोक में मंदाक्रांता छंद है, और मंदाक्रांता छंद पूरे मेघदूत में ही है। इसे विद्यार्थी याद रखेंगे। ये कभी कभी प्रश्न में साफ स्पष्ट पूछा जाता है, और जब इनकी व्याख्या आप करेंगे तो उसमें इस छंद के बारे में स्पष्ट रूप से पीछे वर्णन करके लिखेंगे और इसे स्पष्ट करके दर्शाएंगे। मैं इसके बारे में भी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंदाक्रांता छंद का लक्षण: जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगन, भगन, नगन, तगन, तगन तथा 2 गुरु के रूप में 17 वर्ण होते हैं तथा 4, 6 और 7 पर विराम होता है। प्रदर्शन इसको इस प्रकार है: कश्चित कांता 4, विरह गुरुना 6, स्वाधिकारात् परमत। इस प्रकार इनको पढ़ा जा सकता है और इसी से गाया भी जा सकता है। इसको कश्चित, क गुरु है, चित गुरु है, का गुरु है, नौता गुरु है, वि लघु हुआ, इसमें हस्व है, र हस्व हुआ, ह हस्व है, गु हर्षुकार है, इसमें हस्व है, र हर्षुकार है, हस्व है, ना हो गया गुरु, स्वा गुरु, धी हस्व है, का गुरु, रा गुरु, तो प्र मत्ता मत है, इसमें गुरु, तह गुरु। इस प्रकार इसमें 17 वर्ण होते हैं। इसका वर्णन इसी प्रकार करना है। इसकी व्याख्या व्याकरण में भी कुछ व्याख्या करने से अच्छा होता है। विद्यार्थियों, इनका वर्णन इसी प्रकार व्याख्या में स्वप्रसंग किया जाता है। जैसे भरतु, भरतु षष्ठी एक वचन है। कश्चित, कह, चित विसर्ग एवं हल संधि। कांता विरह गुरु ना, कांता विरह गुरु में षष्ठी है और तृतीया तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह इस प्रकार है: कांताया विरहेन गुरु। सापे नास्तम में दीर्घ संधि है और अच संधि है।
इसका विच्छेद सापेन धन अस्तम। यक्षस चक्रे, यक्ष चक्रे विसर्ग संधि हल संधि। चक्रे आत्मनेपदी धातु क्री के लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। चक्रे को क्रोधी अस्म या अक्रोध से संबोधन करने पर इसका अर्थ हुआ किया या निवास करता था। जनक तनया स्नान पुण्योदकम, जनकस तनयाया स्नानेन पुण्यम उदकम यश बहुब्रीहि समास। स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्धा छाया अस असुह तरु तस्मिन बहुब्रीहि समास। राम गिरजा शर्मिषु, राम गिरि धन आश्रमेषु यन अच संधि। प्यारे विद्यार्थियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा औरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।